एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 में आते हैं एक्सरसाइज 12.2 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इसका पहले आप कॉन्सेप्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो बहुत दिक्कत करेगा, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को गौर से देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखें। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, यानी एक घड़ी का एक सुई दिया रहता है ना, मान के चलिए ये घड़ी है, ये क्या एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी की सुई में ये क्या मान 12 इधर 6 रहता है ना, 12 के बाद क्या होता है एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार के बाद 5 ये रहता है ना, इस 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5। तो एक घड़ी की सुई है, मान लीजिए ये ले लेता है और ये मिनट हैंड वाली सुई है। ठीक है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल 14 सेंटीमीटर। तो ये जो है कितना 14 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज 5 मिनट में। हमको इसमें थीटा नहीं दिया हुआ, एक चीज़ और कर रहे हैं, ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जो चलती है वो कितना 5 मिनट ना, सुई तय करती है ना 5 मिनट। तो पहले तो ये निकालना है 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। क्या सॉल्व करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री का 5 मिनट का बनाता है। कहीं भी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ से यहाँ, इधर से इधर, ये सब कहाँ 5 मिनट का कोण बनाएगा, यानी सॉरी 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तब निकालना कि 5, पहले तो थीटा निकालना है कि 5 मिनट में ये जाती है कितना डिग्री का ये कोण बनाती है, पहले तो वो सॉल्व करेंगे। चलिए, we know that कि इन 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है। 60 मिनट में, इन 60 मिनट्स में कितना डिग्री का 60 मिनट अगर कवर करता है ये पूरा घड़ी की सुई, मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसलिए बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360 बाय 60, इसीलिए ये 1 मिनट में ना, इसीलिए 5 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360 बाय 60 गुने 5, 6 यानी 6 पंचे 30, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी ये जो थीटा, ये थीटा है ना, तो यही 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब डिग्री तो निकल गया, थीटा तो निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ये रेडियस तो दिया हुआ है ना, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अब ये क्वेश्चन क्या बहुत आसानी से हो गया, नहीं हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ये जो एक खंड ना बन गया, यानी ये क्या कहते हैं, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। तो यही तो निकालना है, एरिया ऑफ इसी का क्षेत्रफल निकालना। एरिया ऑफ
सीधा सेक्टर डाल देते हैं क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यानी 5 मिनट में जो कोण बनाती है तो 30 डिग्री, तो 5 मिनट में जो कवर करते हैं उसका क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ सेक्टर इन 5 मिनट में, क्या ये भी डाल देते इन 5 मिनट्स। तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री आया ना, तो 30 डिग्री ये, अब बाई 360 पाई, पाई का वैल्यू दिया तो नहीं इसमें, नहीं है तो 22/7 ही लेते हैं क्योंकि ऊपर में दिया था। और ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको गुना कर लेते हैं, 12, 12 3 36, 2 से काट ले, 2 छक्के 12, 2 से 11, 2 3 6, 2 7 14, 7 से ये कैंसिल, 7 1 7, 7 1 7, 11 को 114 से गुना करेंगे, तो गुना करने का भी ट्रिक है, देख लीजिए। बाई 3 है ना, तो 11 से अगर गुना करना है इसको जोड़ देना है, जैसे देखिए 4 तो 4 लिखते हैं, 4 और 1 5 5, और ये लास्ट में क्या 1 है ना बच जा रहा, तो यही 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से किसी भी संख्या को गुना करना है ना, 1 to 1, तो ये आसानी से कर सकते, देखिए इसको गुना करना, 1 है तो 1, 1 to 3, 2 1 3, लास्ट में क्या है 1 तो 1, ये आ जाएगा, ठीक है। रहने देते, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट माइनर सेगमेंट निकालना और मेजर सेगमेंट, इसे पिछले वाले वीडियो में बता दिए क्या होता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ डिनोट कर दिया है कि पाई का मान, पाई का जो वैल्यू है 3.14 है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, find the area of the corresponding, ठीक है। माइनर सेगमेंट, सेकेंड मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के बारे में तो बता दिए थे नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक चित्र पार लेते हैं, सर्कल पार लेते हैं ना, एक सर्कल होगा, ये तो जानते ही आप लोग, केंद्र बिंदु है, सेंटर है। तो फर्स्ट है माइनर सेगमेंट, यानी क्या, ये तो पहले हम लोग जानते हैं, ये पूरा क्या है, एक इसको क्या कहते हैं, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे एक अगर हम कॉर्ड लेते हैं तो ये ए बी है, तो इसी को कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब मुझे माइनर सेगमेंट निकालना है, यहाँ तो थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, चलिए। तो ये जो है माइनर सेगमेंट, इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, आसानी पड़ेगा ना। माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नहीं एरिया लिख दे, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग,
कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो है ये पूरा ये पार्ट, ये क्या होता है, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ये जो यहाँ पे एक राइट एंगल बनाती है, ये क्या बनाती है, राइट एंगल। तो जब भी लिख दिया राइट एंगल तो यानी 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी थीटा दिया हुआ है, इसके बाद रेडियस दिया हुआ है, तो आसानी से निकाल लेंगे फिर। तो पहले समझ लेते एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो ये पार्ट पूरा पार्ट, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल्स, इसको बोल सकते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो इफ अगर ये 20 हो जाती है, 20 हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, लंब नहीं, स्ट्रेट खड़ा रहता है, नहीं एक पृथ्वी पे जो बांस जो खड़ा रहता है वो एक क्या तरह लंब हो गया, ऊंचाई हो गया उसका। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया। अब माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, इसको लिख सकते हाफ इंटू 20 इंटू ऊंचाई, हाइट, क्या थीटा बाय 360 इंटू ये पाई है और ये आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 टू 20 कितना 10, तो हाइट भी तो 10 है, ये भी तो 10 है, क्या ये जो है ये भी तो 10 है सेंटीमीटर, इसको काट ले, 2 पंचे 10। थीटा का मान दिया है ना, ये 90 डिग्री, यहाँ पे बोल दिया है कि समकोण है, यानी बता दिया गया है ये समकोण है, तो समकोण क्या 90 डिग्री का होता है, क्लियर। देखिए इसको काट लेते हैं, 9 4 जा 36, एक जीरो से कैंसिल, तो पाई 10 का स्क्वायर 100 बाई 4 माइनस 50, ठीक है, 4 से 25 बार में 25 टाइम्स में, नहीं तो ये पाई का जो मान है पाई का वैल्यू उसमें दिया है क्या 3.1 और 4, ये वैल्यू दिया है इंटू 25 माइनस 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 को करो मल्टीप्लाई, 25 चौका 100, 10 25 10 35, 3 25 3 75 3 78, यानी इतना माइनस 50, घटाए कितना आ जाता है 28.50, ये निकल के क्या फर्स्ट का ये आंसर आ गया, जो माइनर एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, सेगमेंट का। नेक्स्ट सेकेंड निकालते हैं, जो निकालना है मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर दिया हुआ है, ठीक, मेजर सेक्टर है, ये निकालना है, ठीक है। मेजर सेक्टर किसको कहते हैं, इसमें देख लेते, ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया मेजर सेक्टर, ये क्या हो गया मेजर सेक्टर, ये जो पूरा पार्ट है ये पार्ट ये क्या हो जाता है माइनर सेक्टर, ठीक है, ये पूरा पार्ट।
तो हमें मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये विड्थ सर्कल का क्या करेंगे, क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये जो पार्ट है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो पार्ट है, ये क्या है, माइनर ऑफ सेक्टर का पार्ट है, थीटा बटा 360 इंटू बाय पाई आर स्क्वायर, ये लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर निकल जाएगा यहाँ पे। चलिए लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लें, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ये निकालना है ना। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ सर्कल, माइनस एरिया ऑफ क्या, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बताइए, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब देख लेते हैं, ये तो हम सॉल्व किए पिछले क्वेश्चन में, तो वही डाल दे, क्यों हम सॉल्व करें इसको। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकला है कितना, ये यहाँ निकला है ना, यही है ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको निकाल दे, सॉल्व करते इतना है ना, तो डायरेक्ट हम यही कहीं उतार, ये जो है तो इधर पाई स्क्वायर है यानी 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया, आर का वैल्यू दिया हुआ 10 नहीं, 10 का स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ 78.50 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू तो ये मान नहीं है, इसका मान 3.14 है। ठीक है, ये पाई मान लो, ये पाई, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ था, ये पुट नहीं करना है, नहीं तो आंसर में डिसमैच थोड़ा हो सकता है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 78.50, देखिए ये 2 जीरो है, तो ये 2 के बाद हट जाएगा, मान के चलो ये डिसमल हटा के नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 314 अब माइनस 78.5, क्या एक अंक के बाद डिसमल, यहाँ भी एक अंक के बाद डिसमल करता है, हटा दें, यानी 10 में से 5, 13 में 5, इधर बचा 10 में से 7 गया तो 3, ये 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डेट्स ऑल, थैंक यू।